हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग? एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सर्ड्स और इंडिसेज, और सर्ड्स एंड इंडिसेज के मैं आप लोगों को 4 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पॉइंट नंबर पढ़ाता हूँ 5, जिसके क्वेश्चंस आते हैं अभी भी का भी अगर पेपर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2019 मेंस के पेपर भी जो अभी नवंबर में हुए थे, उसको भी आप लोग अभी देखोगे। सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस इसके आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला, ये बात पता होनी चाहिए। सभी लोग ये बात ध्यान रखना कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कभी भी हमें फाइंड आउट करना पड़े तो ये दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो ये अपने पास होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर दो और उसमें से -2ab कर दो, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स, कोई बहुत अलग तरीके से फॉर्मूला है या इसको हम लोग नहीं देख सकते। आसान चीजें बस याद कर लेते हैं। यहां से जब इस चीज को खोलोगे तो ये होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ एक अपने पास यही चाहिए हमें तो, लेकिन 2ab ज्यादा आ गया, तो 2ab ज्यादा आ गया तो इसको खत्म करने के लिए माइनस भी कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए अगर कभी भी अपने पास a माइनस बी अगर है, a माइनस बी अगर है तो इसका स्क्वायर हम लोग बनाते हैं। और ये अलजेब्रा से चीजें आप लोगों को याद भी होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का अगर साइन हो तो फिर उसको एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार हम लोग ए माइनस बी इस चीज को लिखते हैं। अगर बीच में स्क्वायर का साइन हो तो एक बार ए प्लस बी हम लोग लिखते हैं और एक बार ए माइनस बी लिखते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को अलजेब्रा से पता होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। याद रखना इन पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस। अभी मैं थोड़ी देर बाद ही समझा देता हूं। वैल्यूज आप लोगों को काटनी आनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। फॉर्मूले भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ये वैसे सिंप्लीफिकेशन में भी है और ये चीजें अलजेब्रा में भी है, ये दोनों जगह है। ये जो पॉइंट हैं ये सिंप्लीफिकेशन में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा और ये पॉइंट अलजेब्रा में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। दोनों जगह मैं ये चीज आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी चाहिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो फिर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन फिर क्या क्या हमें माइनस करना पड़ेगा? जो ज्यादा चीजें आएंगी 3ab ए प्लस बी ज्यादा आ जाएगा, वो माइनस करना पड़ेगा ताकि कट जाए। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको चाहिए तो फिर आप लोगों के पास ये होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन अब की बार प्लस करना पड़ेगा 3ab ए माइनस बी, ये चीज हमें प्लस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते ही अगर आपने मुझसे अलजेब्रा पढ़ा है और पढ़ा ही होगा तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने पास क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर ऐसा आपके पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना है तो आपके दिमाग में तुरंत दो चीजें आनी चाहिए कि मुझे ए प्लस बी का पता होना चाहिए और मुझे ए इंटू बी का पता होना चाहिए। तो तुरंत मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब आराम से मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे पता होना चाहिए एक तो ए माइनस बी और एक पता होना चाहिए ए इंटू बी। ये दो बात अगर पता होंगी, क्योंकि ए माइनस बी और ए इंटू बी का मान ही हमें चाहिए, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको निकालना है, ये दोनों अगर आप लोगों को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान रखना ए इंटू बी तो चाहिए ही चाहिए, ए इंटू बी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके साथ आप ए प्लस बी हो तो भी इसका मान निकाल सकते हो, या ए माइनस बी अगर हो तो भी इसका मान निकाल सकते हो। ए माइनस बी और ए बी भी हो सकता है और ए प्लस बी ए बी भी हो सकता है, यहाँ प्लस ही आता है। अगर आपको कभी भी माइनस चाहिए तो दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए आपको कि ए प्लस बी भी हमें चाहिए और ए माइनस बी भी हमें चाहिए, दोनों की जरूरत पड़ेगी।
किसी भी एक से काम नहीं चलेगा, प्लस की जरूरत भी पड़ेगी और माइनस की जरूरत भी पड़ेगी। सबसे पहले ये 5 फॉर्मूले आप लोग याद रखना, ये आपके काम आएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखना। दूसरा अपने पास ये जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फॉर्मूले, अगर ए प्लस बी में यहां से कॉमन ले लूं तो दो फॉर्मूले होते हैं इसके। दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी होता है ए प्लस बी, और अंदर होगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होगा ए माइनस बी, और अंदर बनेगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ लिया था क्या? दूसरा एक मैं वहां पर और एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूं, ये पॉइंट भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये एक बार याद दिला रहा हूं वापस से आप लोगों को फॉर्मूले। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को पता तो होंगी। फिर ये 2019 में भी अभी मेंस के में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको करवाता हूँ, और पहले वाले क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। इसकी थ्योरी कमी है, इसके क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत कर देंगे अभी। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास होगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपने पास यहां पर होगा। ये इसके और जो फॉर्मूला होते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ऐसा भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। या इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, ये तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अपने पास इसके 3 फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए, किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। और इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वापस मैं आपको वैसे ही रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज़ें अलजेब्रा में सारे के सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। बोलो ठीक है क्या? ये फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन चीज़ों को मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। एक अपने पास ऐसा अगर ऐड करना मैंने बताया था कि ये याद रखना भी एग्जाम में अगर आता है तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, इनको अगर ऐड करना पड़े तो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है ऊपर तो, और नीचे आता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। डायरेक्ट इसकी लास्ट स्टेप जो है वो मैंने याद करवा देता हूँ। नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू करोगे, दोनों को एलसीएम लोगे तो, और ऊपर जब ये यहाँ इंटू होगा ये यहाँ इंटू होगा तो 2 टाइम पी स्क्वायर 2 टाइम क्यू स्क्वायर, 2pq प्लस का बचेगा 2pq माइनस का बचेगा, वो कट जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस अपने पास p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो नीचे तो ध्यान रखना वही आता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन ऊपर बन जाता है 4pq, ये अपने पास ऊपर बन जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या आप लोगों को ये तो पता है क्या कि जब भी अपने पास ऊपर अगर ऐसा पॉइंट लगा हुआ है 2.3 और नीचे 4.7 है, तो इस पॉइंट के कारण यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 नीचे 10 आएगा। 0 से 0 हम लोग काट देंगे तो 23/47। तो हम लोग ये भी बोल देते हैं कि ऊपर भी जितने डिजिट्स को छोड़कर अगर पॉइंट है, आंसर ये आ गया। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा था कि ऊपर भी मैं ये बोल देता हूँ जितनी डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट है, और नीचे भी उतनी डिजिट्स को छोड़कर अगर पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। ये आपको पता होगा, सेम होना चाहिए। ये भी एक डिजिट छोड़कर है, ये भी एक डिजिट छोड़कर है, तो हम लोग बोल देते हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ऊपर भी देख लेते हैं कितने डिजिट्स को छोड़ के है, और नीचे भी देख लेते हैं कितने डिजिट्स को छोड़कर है। 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था अभी 2020 में,
2020 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन ये है अपने पास, इस प्रकार से आया हुआ है कि अपने पास 0.0203 इंटू अपने पास 2.92 है, 2.92 है अपॉन अपने पास 0.7 है इंटू अपने पास 0.0। अब ये चीजें आप लोगों को अगर काटनी आएंगी, कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आप लोग आराम से कर पाओगे, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखकर आप लोग घबराते रहोगे कि कैसे करें। 12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर, 8.12 का स्क्वायर है, डिवाइड कर देंगे हम लोग यहां पर 0.25 से, 0.25 का स्क्वायर है प्लस 0.25 इंटू अपने पास 19.99। चलो आप लोग सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करना। पहले वाले का स्क्रीनशॉट लेना है, ये लीजिए राहुल मीना। इससे पहले वाले का अगर लेना है तो मैं और पीछे ले जाता हूं अपनी गाड़ी को, ये लीजिए। और इससे पहले वाले को लेना है तो गाड़ी और पीछे चली जाएगी, ये लीजिए। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पर, डायरेक्ट आते हैं उस पर। ये हमारा क्वेश्चन है, अभी भी जो आया था, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये सोल्व तो आपको करने पड़ेंगे भाई, सिंप्लीफिकेशन है, सोल्व आप लोगों को करने पड़ेंगे। एग्जाम में बैठे रहोगे, अचानक से आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो अब अपने पास और आया है, देखिए ऊपर 4 इधर हैं, 2 इधर है, 6 छोड़कर पॉइंट है, नीचे 1 ये रहा, 4 ये रहा, 1 ये रहा, नीचे भी 6 छोड़कर पॉइंट है। इसका मतलब अगर पॉइंट हटाना चाहोगे 1 के बाद 6 जीरो, ऊपर वालों का पॉइंट हटाना चाहोगे 1 के बाद 6 जीरो, तो 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगे। इसके लिए इसका मतलब यहाँ से पॉइंट अगर हम लोग हटाना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग, इन चीज़ों को आप लोग हटा दीजिए, ये और ये सारी चीजें अगर आप लोग हटा दोगे, पॉइंट हट गए, ऊपर भी 6 छोड़कर था, नीचे भी 6 छोड़कर था, 29 से कट गया, ये कितनी बार अपने पास 7 बार, 7 से अपने पास 7 कट रहा है। ये चीज दिखाई नहीं दे रही है किससे कट रही है, तो छोड़ दो, हमें कौन सा जरूरी है, हर चीज को एक स्टेप में ही काटना। डिवाइड हमेशा इनटू में बदलता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने शुरू हो गए जिसमें डायरेक्ट चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। यहां से अगर आप लोग 0.25 देखना कॉमन अगर ले लेते हो, ये ऊपर वाली चीज नीचे आएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 20.24, एक बार तो दोनों प्लस होंगे, एक बार माइनस करोगे तो 4, प्लस किया अपने पास ये आ गया, माइनस किया अपने पास ये आ गया, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर अपने पास ये जो है इसका 0.25, ये ऊपर वाला तो आ गया नीचे और नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा। 0.25 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 0.25 प्लस 19.99, और 19.99 जोड़ोगे तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए सभी लोग मिलकर, क्या ये 20.24 आ गया, ये भी 20.24 आ गया। 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है 92, 73 टाइम, और 73 से कट जाएगा 5 बार। 0.25 को 5 से भाग दोगे तो 0.05, यही हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन जो है आपने वो है 0.5, 0.05, 0.1 और 0.01, ये हमारे ऑप्शन थे। हाँ ना बताइए, ये क्वेश्चन तो चलो उसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद जैसे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो 1-2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश आपको करनी है। मतलब चीजें वहां पर कम से, अगर आपको रियल में एसएससी में सिलेक्शन अगर लेना है तो कम से कम 20 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए, 20 तक के पहाड़े तो आप लोगों को आने ही चाहिए।
25 तक आते हैं बहुत अच्छी बात है, 30 तक आते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 तक के पहाड़े 20 तक की टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर आप लोगों को संख्याओं को काटने में टाइम लगेगा और आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आगे चलता हूं मैं, इसी एग्जाम का 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसी का एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आजकल ऐसे आने, आजकल नहीं पहले भी आते थे, लेकिन पहले संख्याएं आसान आती थी, आजकल संख्याओं को आपको काटना पड़ेगा। आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे कटेगा, क्या होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन आसान होता है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन जब तक आप लोग उसको नहीं काटोगे तब तक चीजें पता लगेंगी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं और लिखता हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे, ये जैसे अपने पास लिखा हुआ है 1875, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3 8 8 और 8, 3 8 8 और 8 डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 1200 अपॉन अपने पास लिखा हुआ है 768। ये ब्रैकेट यहां पर बंद कर दिया, लेकिन क्वेश्चन इसने खत्म नहीं किया, इसने आगे और लिखा 175 अपॉन अपने पास यहां पर 1792। चलो आप लोग सोल्व करो इसको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स। आपके ऑप्शन जो हैं वो 5/12 है, दूसरा ऑप्शन 4/9 है, 7/12 है और 5/9 है। ऐसे हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन अचानक अगर देखोगे, इसमें कुछ नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं घुमाई, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता हो या कुछ नहीं आता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको सोल्व करने में टाइम कम लगाएंगे। कैलकुलेट करना है और करना है। सोल्व करने की कोशिश करो। तो आइए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां से अगर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें इसको, तो सारी चीजें रूट में है, तो रूट इसके पूरे के ऊपर लगा लेंगे। पहले वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, और सारे इनटू में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, क्योंकि ये डिवाइड है, ये भी इनटू में ही है, ये पलट कर नीचे चला जाएगा। तो सारे इनटू में, तो इनटू भूल के ही आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। रूट भूल कर, रूट मत देखो। 1875 जो है वो 25 से काट दो, क्योंकि 25 से हमें कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 75 अगर है तो 25 से कटेगा, ये कितनी बार, 7 बार। 25 7 175 और 25 12 बचा, तो 25 गुना 5 125 इनटू अपने पास यहाँ पर ये नीचे आएगा और 25 से कट जाएगा 48 टाइम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको और ये नीचे लाया, इसको सोल्व कर लिया। 768 अपने पास क्या कट रहा है, क्या आप कहोगे हाँ 8 से कट रहा है। 8 4 जोड़े 72 में 8 का भाग जा रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये तो 8 से कट ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से काट दो, ऊपर जाएगा, लेकिन 8 से कटेगा 9 बार, और 8 से कटेगा अपने पास कितनी बार, 6 बार। और यहां पर ये अगर 8 से हम लोग काट दें तो 8 से कट जाएगा 4 बार, 8 से अपने पास 6 बचेगा, 8 8 64, और 8 से कटेगा 8 गुना 6 48 6 टाइम। 3 से फिर से कट रहा है 16, और 3 से कट रहा है 25 बार। जो कटे उसको काट देते हैं। और 16 से कट रहा है ये कितनी बार, 16 से कट रहा है 6 बार, और 6 से कट रहा है ये 81 टाइम। तो अपने पास 25/81 यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी आगे की चीज़ें और अपने पास हैं। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था, जब तक आपको टेबल नहीं आएगी चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखना। 175 अपने पास यहाँ पर 175 जो है वो अपने पास कट रहा है किससे, 7 से, और 7 से ये कट रहा है नहीं कट रहा,
25 7 175, 7 से ये तो कट रहा है, 7 गुना 2 14, और अपने पास बचेगा 3, 7 गुना 5, हाँ कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 7 से 25 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 7 गुना 2 14, 7 गुना 5 35, और 7 से 1 42, ये x के बराबर आया, लेकिन इसके ऊपर रूट है, ये सभी इंटू में थे तो मैंने रूट हटा दिया है, ये सारी की सारी चीजें इनटू में थी, तो बाद में मैं रूट ले लूंगा, क्यों बार बार इस चीज पर रूट लगाऊं, वैसे लगाना चाहो तो अब रूट लगा दो, इसका रूट अगर लगाओगे तो अपने पास, इसका रूट अपने पास लगाओगे तो 5 बचेगा, उसका रूट 5 बचेगा, इसका रूट अपने पास 9 बचेगा, और इसका रूट अपने पास 16 बचेगा, तो ये आ गया 25 अपॉन 144, ये तो अपने पास x की वैल्यू आई है, लेकिन हम लोगों से तो रूट x पूछा है, तो इसका भी रूट लोगे तो आपका आंसर क्या 5/12 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, हाँ ना बताओ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो मैं एक ही बात अब आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आजकल, एसएससी भी कितने टफ क्वेश्चन बनाए, ज्यादा से ज्यादा जो मैथ्स है वो 10th के लेवल का ही है, 10th के लेवल से ऊपर मैथ्स पूछ ही नहीं सकता, और बच्चों ने बीटेक किए हुए भी रहते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से भी रहते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी रहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी रहते हैं, अब कितना वो 10th का ही जब मैथ्स है तो कितना टफ क्वेश्चन बनाएगा, उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि और टफ क्वेश्चन ही बनाता जाए, बना तो सकता है, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन खत्म हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस खत्म हो गए कि और टफ नहीं बना सकते, लेकिन वो फिर बहुत ही ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है आजकल पेपर में, नॉर्मली अगर देखोगे दो अपने पास 15 और 16 वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा उसने कैलकुलेटिव बना दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चों के 200 आउट ऑफ 200 आए, 18 वाला कैलकुलेशन भी आसान दे दी और क्वेश्चंस और आगे टफ बना ही नहीं सकता, तो बहुत सारे लोगों के 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आ गए, 200 में से 200 मार्क्स आ गए, ये चीज़ आप लोग देखिए। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, आपको दो चीजों पर काम करना पड़ेगा हमेशा और हमेशा, दो चीजें आप लोगों को सोचनी ही पड़ेंगी, पहली टफ पेपर आ जाए उसके लिए अपना नॉलेज बढ़ाओ, दूसरा पेपर तो आसान आएगा, आगे वाले जितने भी पेपर हमेशा मैं बता रहा हूं, एसएससी का पेपर, सीडीएस का पेपर, रेलवे का पेपर ऐसा ही आना है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी देगा, तो आप लोग कैलकुलेशन की अपनी स्पीड बढ़ाओ, और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका होता है प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो आज की क्लास में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यदि हम लोगों से कभी भी पूछा जाए कि आप लोग बता दीजिए कि 3 + 2√2 का क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को करवाता हूं, मान लो 3 + 2√2 का क्यूब है, 2√2 की पावर -3 है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि क्योंकि ये फॉर्मूले भी आप लोगों को पता होना चाहिए, +3 - 2√2 की पावर -3 है, फाइंड वैल्यू ज्ञात कीजिए आप लोग, चलो सोल्व करो इस चीज को, सारे लोग मिलकर इस चीज को सोल्व कीजिए, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूले बताए, आपको लगा कि अलजेब्रा सर ने वापस क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम आएंगे हमारे। तो देखिए आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करो, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 3 + 2√2 की पावर -3 अगर है, रियल में अगर इसको लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे लिखोगे, इस चीज़ को आप लोगों को लिखना पड़ेगा 1 पावर, अगर माइनस में अगर कभी हो तो 3 + 2√2 की पावर -3, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं रेशनलाइज करना आप लोगों को सिखा चुका हूं, और अब मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको ये चीज़ें आती होंगी।
क्योंकि मैं रेशनलाइज करना आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये चीजें अब आती होंगी रेशनलाइज करना। इसको अगर ऊपर लेकर जाओगे 3 + 2√2, 3 - 2√2 के क्यूब से अगर गुना करेंगे तो मुझे आप लोग ये बताइए कि ये वैल्यू 3 - 2√2 का क्यूब बन जाएगा क्या ऊपर नीचे रेशनलाइज अगर करोगे तो? क्यूब आप लोग छोड़ दो, क्यूब आप लोग छोड़ दो, ऊपर नीचे इंटू करो तो नीचे तो बन जाएगा 1 और ऊपर बन जाएगा 3 - 2√2। इसको ऊपर नीचे प्लस से अगर गुना करोगे क्यूब से तो ये 3 + 2√2 का क्यूब बन जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप लोग यहीं पर क्यूब का मान निकाल लगा दो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, जब भी a³ + b³ अगर पूछे आपसे, इसको आप लोग a मान लीजिए, मैं इसको a मान रहा हूं, ध्यान रखना ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, या तो क्यूब खोल दो, a - b का होल क्यूब खोल दो, a + b का होल क्यूब खोल दो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी अपने पास a³ + b³ पूछे तो मुझे याद है कि a³ + b³ का फॉर्मूला, और ये प्रैक्टिस से याद होगा, मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन अलजेब्रा में मैंने कहा था अगर आपको याद हो तो कि ये चीजें हम लोग लिखते नहीं है, बस दिमाग में याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है। जैसे ही a³ + b³ पूछे तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, एक तो अपने पास a + b पता होना चाहिए, तो a + b दोनों को ऐड करोगे तो a + b का जो मान आएगा वो 3 + 2√2, ये कट गया तो a + b का मान आ गया 6। एक अपने पास a × b पता होना चाहिए, तो a × b 3 - 2√2 और 3 + 2√2 का अगर इंटू करोगे आप लोग 3 + 2√2 का, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा 1। एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन, तो a² - b², 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है और 2√2 का स्क्वायर अपने पास 8 है, 9 - 8 1 हो गया, तो 6 का क्यूब करते हैं। यहाँ पर ये पूछा है a³ + b³, 6 का क्यूब 216 -3 × ab का मान 1 है और इसका मान 6 है, तो आंसर आ गया 198। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 198 बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। जिस बच्चे का आंसर है, शीतल 126, ऋतिक रोशन 124, मनीषा 234, ये कैसे आ गया? ये तो गलत हो गया। शीतल आपका आंसर 198 दूसरा एकदम ठीक है। क्या हम लोग आगे चलें? तो ये a और b के मान ऐसे हम लोगों को देता है, a और b की वैल्यू हम लोगों को इस प्रकार से फाइंड आउट करवाता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी a³ अगर b³ पूछे तो अलजेब्रा के फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। इसीलिए आज की क्लास शुरुआत ही मैंने यहां से की थी, ताकि बाद में आप लोगों को ये नहीं लगे कि वो फॉर्मूले तो सर अलजेब्रा वाले हम लोग भूल गए हैं। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जैसे a की वैल्यू जो दी हुई है, मान लो a की वैल्यू अपने पास दी हुई है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। a की वैल्यू ये अपने पास दी हुई है और b का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है √5 - 1 अपॉन √5 + 1। और देन हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है कि बताइए a² + b², a² + b² + ab क्या होगा और a² + b² - ab क्या होगा। चलो आप लोग सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए फटाफट। ये देखिए आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। तो अपने पास यहाँ पर a² + b² + ab अगर है तो ये दोनों कभी भी अगर आपको निकालना है, ये तो अलग से हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर निकालना है तो इनकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, और ये आगे a + b तो चल ही रहा है, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया है।
इस चीज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का ए बी तो चल ही रहा है। मतलब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है ये क्वेश्चन करने के लिए, एक तो a प्लस बी की ज़रूरत है और एक a इंटू बी की ज़रूरत है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ से a इंटू बी, बात करना देखना, अगर दोनों को इंटू करते हो तो ये वाला तो इससे कट जाएगा, इंटू करोगे ये वाला इससे कट जाएगा, तो a इंटू बी की वैल्यू तो हमें सीधा सीधा पता लग गई कि 1 आ गई है। कटने के बाद आंसर 0 नहीं आता, ध्यान रखना। ये इससे कटेगा 1 टाइम, ये इससे कटेगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 आंसर 1 होता है। कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ ही कट गया तो यहाँ तो 0 बचना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सब कुछ अगर कट जाए, ऐसे अगर कटे सब कुछ, एक 2 है और एक -2 है, ऐसे कटे तब तो 0 है, लेकिन 2/2 ऐसे अगर कटे तब अपने पास 1 होगा। ये छोटी गलती आप लोग नहीं कर देना। दूसरा, हमें a इंटू बी पता लग गया 1 है, साथ ही हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग a प्लस बी का जो मान होगा वो दोनों को ऐड करोगे, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। वैसे तो ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट करके पूरा ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर याद हो p + q p - q अभी भी बता कर आया हूं, अलजेब्रा में भी बहुत समझाया था। तो क्या इस चीज को आप लोग 2 इंटू p² + q² अपॉन p² - q² ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सोल्व करने पर आ गया 3, 6 × 2 12, और 12 को अगर डिवाइड करोगे 4 से 4 से तो अपना आंसर आ जाएगा 3 यहाँ पर। तो a + b 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, -2ab का मान 1 है, +1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -2 -1। तो ऊपर तो हो गया अपने पास 8, नीचे हो गया 6। सोल्व करने पर आंसर आ गया 4/3। बोलिए अपना आंसर यही है। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था और बिल्कुल ठीक था। ये अलजेब्रा वाले ही चीज़ें मतलब हैं अपने पास यहाँ पर। एक अगला क्वेश्चन अपने पास, जैसे एक 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 मेंस में जो पेपर हुआ था उसका अपने पास क्वेश्चन है। देखिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 2017 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको चलो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। a बराबर अपने पास लिखा हुआ है √3 + √2, √3 + √2 अपॉन √3 - √2, √3 - √2। b का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है, b की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है √3 - √2 अपॉन √3 + √2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b² - ab। आप लोगों से पूछा है a² + b² - ab की वैल्यू बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन जो आया हुआ है सीजीएल मेंस 2017 मेंस का, वो ये क्वेश्चन है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। 19 मेंस के 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए थे थोड़ी देर पहले। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो 97 आपका आंसर आया है। देखिए तो मुझे आप लोग ये बताइए, देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, और आगे ये माइनस का ab तो है ही है, ये तो मैंने ऐसे कैसे रख लिया है। बाकी इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो आपको a इंटू बी की जरूरत पड़ेगी और a + b की जरूरत पड़ेगी। तो a + b की जो वैल्यू हुई, a + b बराबर क्या 2 इंटू p + q अपॉन p - q, वही कंडीशन बन रही है। तो p का स्क्वायर 3 और q का स्क्वायर 2 और p² - q² 3 - 2। तो ऊपर सोल्व करने पर ये आ गया 10, और यहाँ पर a इंटू बी का मान आ जाएगा 1। 1 क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब आप लोग इसको दोनों को इंटू करोगे तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है इससे कट जाएगी। जैसे इंटू करोगे ये कट गया, ये कट गया। तो a + b का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 है, -2ab, ab का मान 1 -1।
तो 100 में से अगर 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 47। ये अपना आंसर है 97, सॉरी 47 कैसे होगा, 100 में से 3 माइनस करने पर आंसर होगा 97। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक, एसएससी 2005 का मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ये इस टाइप के सर्ट्स और इंडिसेज के मतलब क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। ये 5वां पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूं, सर्ट्स और इंडिसेज, उसके बाद खत्म है। सिंप्लीफिकेशन के और जो पॉइंट होते हैं बोर्ड मास वगैरह, और उनके भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, अभी भी 19 में, 18 में, 17 में, सब जगह देखने की को आपको मिलेंगे। तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं 2.3 का क्यूब, 2.3 का क्यूब, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2.3 का क्यूब प्लस 0.0, ये अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। वैसे 2005 का पेपर है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2.3 का स्क्वायर माइनस अपने पास 0.69 प्लस अपने पास 0.09। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये आप लोगों को पता होगा। सोल्व करने का जो तरीका होगा इस क्वेश्चन को, ये अपने पास जो है 2.3 का क्यूब एकदम ठीक है, और ये जो है अपने पास 0.3 का क्यूब है, 0.3 का क्यूब लिख सकते हो। और नीचे ये जो है 2.3 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, 2.3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस चीज को लिख सकते हो ए बी, ए इंटू बी, यानी कि 2.3 इंटू आप लोग 0.3 लिख सकते हो। दोनों को इंटू करोगे तो 0.69 आना है। इस चीज को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। और ऊपर वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं ऊपर वाले का, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपने पास प्लस ए बी माइनस ए बी, सॉरी, माइनस अपने पास 2.3 इंटू 0.3 ये होगा। और नीचे वाला सेम ये चल ही रहा है 2.3 का स्क्वायर, उसको मैंने चेंज करके लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो उसको खोल लेंगे इसी टाइप से 2.3 इंटू 0.3। बोलिए ऐसे आसान क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब तो मैं आपको यही कहूंगा कि क्वेश्चंस तो यही आते हैं, लेकिन संख्याएं थोड़ी सी वो टफ बना देता है, थोड़ा कैलकुलेटिव बना देता है। कुछ ऐसे भी आते हैं, आसान भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपने पास उनकी जो कैलकुलेशन है वो टफ बना देता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास ये इस टाइप से ही कॉन्सेप्ट रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं इस टाइप से 1.5 का क्यूब। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ संख्याएं, हो सकता है वो थोड़ी सी और टफ बना दे, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है अपने पास। ये वाले 2007-8 के क्वेश्चंस मैं एक दो और करवा देता हूं, लेकिन आए हुए हैं, ये बात मैं बता रहा हूं। और आजकल भी आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। बोर्ड मास वाले तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आगे थे। 1.5 का स्क्वायर, मुझे आप लोग ये देखकर बताओ कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8
माइनस 3.8 इंटू 1.5 का मान आप लोग बताइए कि वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो मैं आपको, ये तो ऊपर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे वाला ये अपने और ये ए प्लस बी प्लस सी ए हम लोग इसको मान चुके हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आगे वाला माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये तो अपने पास इससे कट ही गया सीधा सीधा, और ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी जो है, ये इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग बताइए क्या कर पाओगे क्या? 10 आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ये 2012 या 2005, 6, 7 के क्वेश्चन हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें संख्याएं थोड़ी सी अच्छी करता है, वो चाहता है कि आप लोग बैंक की तरह इसको कैलकुलेट भी करो। जैसे मैं आपको सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन 2018 का करवाता हूं, 18 मेंस का, जो पेपर 2019 में हुए थे। अब मैं आपके लिए 18 मेंस 2018 मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, लिखवाता हूं। संख्याएं ध्यान रखना ऐसी आ गई हैं, अक्स बराबर अपने पास दिया हुआ है, यहां पर ये अपने पास 27 माइनस अपने पास 6 एंड 3/4, 6 एंड 3/4 का रूट, ये अपने पास ऐसे दिया हुआ है। और y का जो मान दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है। वो अब चाहता है कि बच्चा सीधा सीधा नहीं करके थोड़ा तो कैलकुलेट करे, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, वो ये चाहता है। प्लस 245 अपॉन y की वैल्यू अपने पास ये दी हुई है √80। क्वेश्चंस ये भी आसान होते हैं, अब वाले भी आसान ही होते हैं, ऐसे में सोचना टफ होता है, लेकिन वो थोड़ी सी चाहता है कि आप कैलकुलेशन करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन करवा दिया है क्या आपको? ये क्वेश्चन क्या पहले करवा दिया है क्या? करवा दिया है तो ठीक है, आगे चलें। यहां पर अपने पास क्यूब रूट ए दिया हुआ है। क्यूब रूट में ए हम लोगों को दिया हुआ है 26 का क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट में 7 प्लस क्यूब रूट में 63। तो ए की जो वैल्यू है अपने पास ऐसा, ए लेस देन 729 एंड ग्रेटर देन 216। ए का मान यहां से यहां तक होगा, ए लेस देन 216 होगा, ए अपने पास लेस देन 729 होगा, ग्रेटर देन अपने पास 729 होगा, या ए का मान 216 होगा। ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। सौरभ नहीं करवाया क्या? तो मैं करवा देता हूं, उसको भी, इसको भी करवा देता हूं। 2 क्वेश्चन लिख लिए हमने, बाद में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ, वापस देख लो भाई, जिसको करवा चुके हैं तो एक बार वापस देख लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। तो ये अपने पास 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है।
3 का क्यूब है और पावर अपने पास 1/6 है इसके कारण, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 27/4। तो ये अपने पास बचा रूट का 3, x की पावर 1/2 यानी √3 बचा, 3 की पावर 1/2 बचेगा जब इंटू करोगे, और ये हुआ, इसका रूट होता है 3√3/2। तो x का जो मान बचा 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3√3 अपने पास 2 यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो x की वैल्यू आ गई -√3/2। ये x का मान आ गया -√3/2, और ये अपने पास करवा दिया, ठीक है भाई। ऐसे y का जो मान है वो यहाँ से अगर हम लोग 5 अगर कॉमन ले लें तो अपने पास 9 गुना 5, तो अपने पास 3√5 अपने पास है, ये मैंने वैसे करवा दिया था। 11√5 है, और ये अपने पास 49 गुना 5 यानी 7√5 अपने पास है। यहाँ पर ये अपने पास 4√5 है, और ये अपने पास 5√5 है। तो ऊपर अपने पास 11, 10 और 21√5 ये करवा दिया था भाई मैंने, 21/9 यानी 7/3। अब तो मुझे भी याद आ गया, और x² + y², ठीक है। अगला ये आप लोग कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सौरभ करवा दिया था भाई, आप नो मत बोलो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होता है तब तो इसको 27 मान लेते हैं, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 7 अपने पास है तो 8 मान लेते हैं, और इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 63 है तो हम लोग 4 मान लेते हैं। ये 4 है, ये 2 है, और ये 3 है। 4, 2 और 3 ऐड कर लेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब की बार हम लोग क्या करते हैं, किस किस के बीच अगर निकालना है, फिक्स तो इसका मान है ही नहीं, तो फिर अपने पास क्या होता है, क्यूब रूट में पहले सबसे पहले इनको बड़ी बड़ी वैल्यू मानो, इसको बड़ा मानो 27, तो ये होगा क्यूब 3, इसको अपने पास 8 मान लो, और इसको 4, तो ये अपने पास होगा कितना 9। तो 1 का मान जो आएगा वो यहां से आ जाएगा 729, या अपने हम लोगों ने इसको बड़ा माना है, इसका मतलब 729 से तो ये छोटा ही होना है, लेकिन किससे बड़ा होगा, अपने पास इनको छोटा मानिए। यहां पर इस चीज को आप लोग क्यूब रूट में छोटा मानकर, इसको मैंने 27 लिखा, यहां पर लिख देता हूं 27 क्यूब रूट में। ये क्यूब रूट में मैंने क्या किया, इसको 8 लिखा, क्यूब रूट में इस चीज को 7 की जगह 8 लिखा, और क्यूब रूट में 64 लिखा। तो ये इसकी जगह हम लोग, ये 26 था 27 लिखा, मतलब बड़ी वैल्यू अगर हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब a का मान अगर यहां पर बड़ी वैल्यू लिखने पर 729 अगर आ रहा है तो रियल में 729 से कम होगा। दूसरा हम लोग क्या करें, इसकी छोटी वैल्यू मान रहे हैं, दूसरी कंडीशन, पहली ये, सेकंड कंडीशन हम लोग जो लेकर चल रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 8 मान रहे हैं, छोटे वाला क्यूब, इससे छोटा क्यूब किसका होता है 8, तो एक क्यूब रूट में हम लोग 8 मान रहे हैं, इसको क्यूब रूट में हम लोग 1 मान रहे हैं, और इसको क्यूब रूट में हम लोग 4 से 27 मान रहे हैं, क्यूब रूट में 27। तो ये होगा अपने पास 2, ये होगा 1, और ये होगा 3। तो क्यूब रूट में अगर अपने पास ये बराबर में अगर 6 है तो a का मान होगा 216। तो इनको छोटा हम लोगों ने माना तब 216 है, मतलब क्यूब रूट 8 इसकी वैल्यू 216 है, और ये तो इससे बड़ा है, तो a का मान 216 से बड़ा होगा और 729 से छोटा होगा। तो ये जो अपना आंसर आएगा a वैल्यू, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आए कि कहां से कहां तक वैल्यू होगी, तो दो कंडीशन, पहली और दूसरी आप लोग सोचकर चलना। 216 से तो ये बड़ा होना है, 729 से ये छोटा होना है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये का मान 216 से छोटा नहीं हो सकता, 216 से तो बड़ा होगा ही होगा, ध्यान रखना। और 216 फिक्स भी नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गए। ये वाला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की भाई अलजेब्रा में करवा दी थी, जो कि अब मैं आपको इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, x की पावर a बराबर y की पावर b इक्वस टू z की पावर c बराबर y² इक्वस टू अपने पास z इंटू एक्स है, और यहाँ पर 1/a प्लस 1/c हम लोगों से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, चीजें अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चंस को, यहां पर y की पावर 2 है, यहां पर y की पावर b है, तो 2/b बराबर अपने पास होगा z की पावर 1, z की पावर a, 1/a
प्लस 1/c, तो इसका मान आ गया देखते ही 2/b। ऐसा मैंने अलजेब्रा में बताया था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना। होता सब कुछ बेसिक ही है, लेकिन हम लोग आगे वाली एक स्टेप इसकी याद कर लेते हैं, जिससे हमें इस चीज में फायदा मिलता है क्वेश्चन को करने में। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका सही तरीका अपने पास ये होता है। देखो, जब भी तीन बराबर के साइन आ जाए तो हमेशा याद रखिए क्या इसमें ये तरीका तो नहीं लग रहा है, ये चीज जरूर आप लोग सोचना। तो x बराबर k की पावर 1/a लिख सकते हैं, k की पावर 1/a लिख सकते हैं। y बराबर k की पावर 1/b हम लोग लिख सकते हैं, k की पावर 1/b इन दोनों से। z बराबर हम लोग k की पावर 1/c हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब ये जो वैल्यू है y का स्क्वायर जो है, y की वैल्यू k की पावर 1/2 यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, 1/b का स्क्वायर तो अपने पास है ही। z की जगह हम लोग पुट करेंगे k की पावर 1/c, z की जगह k की पावर 1/c पुट करेंगे और इसकी जगह k की पावर 1/a। तो ये हो गया अपने पास 2/b, ये हो गया अपने पास 1/c। कैसे हो गया, k की पावर ये 2/b इतना ही लिखा है तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ, और ये बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से अपने पास दोनों को अगर k से बेस हट जाएगा तो 2/b बराबर 1/c प्लस 1/a। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या, और एकदम ठीक है क्या। तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या देखते हैं, यहां पर पावर अगर 2 है, जरूरी नहीं अपने पास ऐसे दे, कभी 3 4 5 6 में भी इक्वेशन दे देगा, 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, ऐसा हमें पता होगा और मैंने अलजेब्रा में वो क्वेश्चन करवाया था। तो क्या करते हैं, इसकी पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर c है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2/c। 2 है, ये b है तो 2/b, यहाँ पर इंटू का साइन है तो बीच में प्लस आएगा, पावर 1 है, c है तो 1/c, 1 है और 1 है तो 1/a। डायरेक्ट ये चीज यहां से लिख देते हैं, आता वही बेसिक से है, लेकिन ये बात हम लोग ध्यान रख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं ऐसा ही, उसको हम लोग सोचते हैं करने की। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही है, 4 की पावर y इक्वल्स टू 8 की पावर z। और हम लोगों को अब की बार x y z का मान नहीं देकर हम लोगों से पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड। ये भी आप लोग इसको कर लीजिए 288। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2x, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जिसमें आप लोग फंसोगे। चलो करने की कोशिश करो, ये अलग क्वेश्चन है भाई, अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक तो पहले वाला क्वेश्चन बनेगा और एक ये वाला क्वेश्चन बनेगा। पहले वाला क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें वो पूछेगा कि आप लोग बता दीजिए 1/x प्लस 1/y कितना होगा, ऐसा पूछता है वो कि 1/x प्लस 1/y कितना होगा। ये दूसरी वैल्यू हम लोगों को देगा ही नहीं, ऐसे पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे आगे वाला मैं एक बार मिटा दूं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दूं, तो ध्यान रखना आप लोग 1/x प्लस 1/y। तो मुझे बताइए क्या 2 गुना 4 बराबर क्या 8 होता है क्या, 2 इंटू 4 बराबर अपने पास 8 होता है। तो 2 की पावर 1 है तो 1/x, इसकी पावर 1 है तो 1/y बराबर इसकी पावर 1 है तो 1/z। ये अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y पूछे तो इसके बराबर में k मानेंगे, तरीका अपने पास वही होगा। और अपने पास 2 का मान होगा k की पावर 1/x, यहां पर 4 का मान होगा k की पावर 1/y और 8 का मान होगा k की पावर 1/z। और हमें पता है 2 गुना 4 बराबर 8 होता है। ये संख्या न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो ये बात हमें खुद लिखनी पड़ेगी, वहां कंफ्यूज नहीं होना। 2 गुना 4 बराबर अपने पास 8 होता है। पिछले क्वेश्चन में x y z अगर दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ था x की पावर a y z दिया हुआ था, तो बराबर लिखना पड़ेगा कि y² बराबर z इंटू x। जबकि इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 2 गुना 4 बराबर अपने पास 8 होता है, तो 2 की जगह k की पावर 1/x, 4 की जगह k की पावर 1/y और 8 की जगह k की पावर 1/z। तो यहां से
के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर 1/z, ये हट जाएगा तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। यही हम लोगों से पूछा था पहला। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मैं मिटाता हूं। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन यहां पर बनता है वो लिखेगा x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 288। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था, और फिर वैल्यू किसकी पूछता है, वो हमसे वैल्यू पूछता है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। इसका मान अगर हम लोगों से पूछा है तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं भाई, इस चीज को लिखते हैं 2 की पावर x है। देखना, कोशिश करना, ये क्वेश्चन था, मैं सोल्व कर रहा हूं। 2 की पावर x है, 2 की पावर 2y है और 2 की पावर 3z है। तो यहां से बेस तो हट जाएगा, 2 2 और 2 है, इसका मतलब x बराबर 2y बराबर 3z, x बराबर 2y बराबर 3z। और इसके बाद मैं एलसीएम से इसको x y और z का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो डिवाइड करूंगा एलसीएम से 6 से। इनका रेशियो निकालने का तरीका, सभी जगह 1 2 और 3 के एलसीएम का भाग दे दो। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो x/6, इसको लिख सकते हो y/3 और इसको लिख सकते हो z/2। इसका मतलब अपने पास x अनुपात y अनुपात z जो आ गया वो अपने पास आ गया 6:3:2। तो x की जगह अगर आप लोगों को रियल वैल्यू लिखनी है तो x को मानोगे 6 के, y को मानोगे 3 के और z को मानोगे आप लोग 2 के। ये हम लोग x, y और z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और x, y और z की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 6 के इंटू 3 के इंटू 2 के बराबर अपने पास है 288। तो 6 गुना 3 18 से 2 से इसको काट दो, 2 से कट रहा है 144 टाइम, 6 गुना 3 18 से कट रहा है ये 8 बार। तो k क्यूब बराबर अगर 18 है, 8 है, तो k का मान होगा 2 और k का मान अगर 2 आ गया तो x का मान तो हुआ 12, y का मान हुआ 6 और इसकी वैल्यू हुई 4। तो दूसरा क्वेश्चन ये इस टाइप से आता है, x की वैल्यू 12 पुट करोगे तो यहाँ पर 1/24, यहाँ पर अगर y का मान आप लोग 6 रखते हो तो 1/24 और z की वैल्यू अगर आप लोग 4 रखते हो तो 1/24। ये अपने पास 1/24, 1/24 और 1/24 4 रख दिया हम लोगों ने, तो अपने पास वहां पर z की वैल्यू 4 रखते ही अपने पास कितना आ गया 24, ये 6 रखते ही 24 आ गया। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो अपने पास बन सकते हैं, याद रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं जो घर पर आपको खुद को बैठकर सोल्व करने की कोशिश करनी है, आना ही चाहिए आपको, खुद सोल्व करने की कोशिश करना। सर्ट्स और इंडिसेस का क्वेश्चन है, -9 की पावर 2 की पावर 2x - 2 बराबर 4x -3 की पावर 2x - 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आप लोग फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और मैं बता दूं कि x का मान आएगा, आंसर भी मैं आपको बता देता हूं 3/2। करने की कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन, 2x - 2, 4 की पावर x और 3 की पावर 2x - 3। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ढंग से आप लोग पढ़ पाए होंगे। ये थी आज की हमारी क्लास, कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।